पॉडकास्ट एपिसोड को लेकर, जिसका नाम है छोटी सोच बड़ी बात। जैसे कि मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट एपिसोड में बोला था कि हम बहुत जल्द आएंगे वापस बिग बॉस पर एक पॉडकास्ट एपिसोड लेकर, और जैसे ही दिन गुजरते चले गए मेरी जहन में एक ही ख्याल आता चला गया कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। याद आ रहा है वो गाना हीना मूवी से? यस। तो आज सुबह से मैं ये गाना गुनगुना रही हूँ कि परफेक्ट टाइम ढूंढने के चक्कर में कहीं ट्रेन न छूट जाए, क्योंकि फिनाले वीक में एंटर कर गए हैं बिग बॉस OTT सीज़न 2 के कंटेस्टेंट्स, बी इट अभिषेक मल्हान, एल्विश यादव, जिया शंकर, पूजा भट्ट, बेबिका धुर्वे और कोई रह गया बस। और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये जो कि फॉर्मेट था बिग बॉस का और सालों से चला आ रहा है, पर ये बहुत ही कमाल वाला फॉर्मेट है, क्योंकि इतना मज़ेदार। और ये जो 1.5 महीने का कुल मिला के 51 या 52 कुछ वो काउंट करते रहते हैं घर में बैठ के, जो ये टाइम था, या 2 महीने का जो टाइम, ये टोटल हो जाएगा 14 अगस्त को जो फिनाले है तब तक, इतना रंगीन, इतना पटाखे भरा, क्योंकि लड़ाइयाँ होती रहीं। और जैसे कि शुरू करते हैं बेबिका धुर्वे से, क्योंकि अंडरडॉग हैं वो, और हमेशा जो वो बात कहती हैं कि उन्हें टारगेट किया गया, तो हम बिल्कुल सहमत हैं उनसे, क्योंकि हम यहाँ से आए हैं। इंडिया के ये जो विभिन्न कल्चर्स हैं, हर कल्चर में ये बात हर इंसान ने 1-on-1 कॉन्वर्सेशन में या हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन में ये कबूला है कि उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस रहा है। अब इतने डोमेस्टिक वायलेंस होने के बाद भी जब हम बिग बॉस OTT सीज़न 2 में आते हैं और जब बेबिका धुर्वे चिल्लाती हैं, तो हम बोलते हैं कि अरे ये क्यों चिल्ला रही है, ये बेबाक लड़ती है, ये बेबाक है, जिससे उनका नाम पड़ा बेबिका, व्हाटएवर। तो पता नहीं क्यों हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि ये तो नॉर्मल है, चिल्लाते हैं लोग, बोलते हैं। और जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी की जाती है खास करके, वहाँ पे लोग चिल्लाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात है। और हम वो लोग हैं जिन्होंने संभावना सेठ, डॉली बिंद्रा को देखा है, राजा चौधरी को देखा है, और राजा चौधरी के इतने नॉनसेंस के बाद भी हम राजा चौधरी को लाइक करते हैं। हम वो लोग हैं। संभावना सेठ हमारी फेवरेट हो जाती हैं एज ए इन्फ्लुएंसर। अगर आप जाएंगे और बोलेंगे कौन चाहिए आपको किसी ब्रांड के पास, तो बोलेंगे हमें संभावना सेठ चाहिए। और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं ये बेबिका धुर्वे क्यों चिल्ला रही हैं, यू नो। जहाँ तक कि बेबिका धुर्वे और मनीषा रानी के बीच बहुत बार तकरार हुई, और मनीषा रानी हमेशा बोलती हैं दिखा कि इसने मुझे गाली दी है, इसने झूठ बोला, और बेबिका धुर्वे बोलती इन्होंने बोला। तो उसका फैसला तो बाद में बिग बॉस कर देंगे, या फिर हमने जिन्होंने एडिट्स देखा या रिप्ले देखा उनको समझ आ गया कि कौन झूठा कौन सच्चा है। पर अगर मैं आपको अपना टेक बताऊं कि मुझे क्या पता चला, तो मुझे यही पता चला कि बेबिका धुर्वे हर बात पर सच बोल रही हैं। तो मनीषा रानी एक छोटा सा पैकेज है, जो बिहार से आई हैं, मुंगेर से आई हैं, उनके बारे में, बेबिका धुर्वे के बारे में कंटिन्यू रखेंगे। पर अभी बात हो रही है बेबिका धुर्वे की। तो बेबिका धुर्वे है कंप्लीट मसाला पैकेज। ब्लश करती हैं, लाइक करती हैं, जो कि जायज़ है उनकी उम्र में, अटेंशन सीकर है, सब होते हैं, खाना बनाती हैं बड़े प्यार से। सबसे अच्छी बात जो उनकी लगी कि जब पूरा घर उनके अगेंस्ट हो गया, तो उन्होंने स्टैंड लिया, मुझे खाना नहीं बनाना, विच इज़ वेरी गुड। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि उन्होंने किया। और उन्होंने अप्रूव कर दिया कि लोगों से माफ़ी कैसे मंगवाते हैं। और ठीक है, बिग बॉस का एक फॉर्मेट है, और क्योंकि बेबिका धुर्वे जब शेल में चली जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं, तो ग्लैमर ख़त्म, मसाला ख़त्म, तड़का ख़त्म। तो जब वो तड़का ख़त्म हो जाता है, तो सब चाहते हैं कि पैचअप हो जाए, बात करें, ताकि नोक जोक हो, ताकि कुछ ड्रामा हो। ये चीज़ जो हमारा फुकरा इंसान है अभिषेक मल्हान बहुत बखूबी समझते हैं। और जैसे कि महेश भट्ट ने बोला कि फुकरा इंसान हमारे आर्यभट्ट है, यस, मैथमेटिशियन है, स्ट्रैटेजिस्ट है,
पूरा कैलकुलेट करके आए हैं, समझते हैं, और साथ में उनके शोशा का तड़का है। यस, पीतम पूरा दिल्ली से हैं, तो शोशा दिल्ली वाला पूरा भरा हुआ है, इसीलिए वो अपने आप को कुछ समझते हैं और बोलने से कतराते नहीं हैं, अपने आप को विनर मानते हैं और तरीके से बातों में प्रूव कर देते हैं कि मैं विनर क्यों हूँ। पर अगर बात आए इंटीग्रिटी की, तो जहाँ बेबिका धुर्वे की जो इंटीग्रिटी है वो बहुत सॉलिड है। बिल्कुल सही बात है, शी इज़ दी ओनली कंटेस्टेंट, एकमात्र हैं वो जिन्होंने पीछे से बिचिंग बहुत कम की, और वो भी बोल दी कहीं ना कहीं, रख ही नहीं सकती हैं, कंटेनर ही नहीं है, तो बोल देती हैं जो भी आता है मन में, और इसकी वजह से चर्चा में भी बहुत रही। और ऑफ कोर्स अब ये कितना भी बोल दें, जैसे वो ये श्रेडर वाला टास्क था, या उससे पहले जो टास्क दिया अभिषेक मल्हान ने कि कपड़े धोने हैं, और उसमें ये लोग लाकर नेशनल टेलीविज़न पे अपने डेनिम दे रहे हैं, धो दो धो दो धो दो, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आई वुड से इनटॉलरेबल होनी चाहिए, जिस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। ये दिखाता है हमारे संस्कार कैसे हैं कि यू आर यूज टू, आपके लिए नॉर्मल है कि आपके घर का कोई सदस्य आंगन में बैठा हुआ है नेशनल टेलीविज़न पे, और वो आप जाके अपने डेनिम ऐसे डाल रहे हो। आई डोंट नो, आई डोंट गेट इट। एक्चुअली सलमान खान के पास भी टाइम कम है, तो किस किस बात की वो चर्चा करेंगे, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हम इंडिया को दर्शा रहे हैं, हम जिस स्टेट से आ रहे हैं उस स्टेट को दर्शा रहे हैं, हम अपने इनबिल्ट कल्चर को दर्शा रहे हैं। अब इस बात पे भी मुद्दा बनता अगर बेबिका बनाती, पर बेबिका तब तक उस जोन में एंटर कर चुकी थी कि बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, टारगेट मुझे ही किया जाएगा, और जो कि श्रेडर वाले टास्क में वापस से किया गया, और उसके लिए ये कस्मे वादे खाएंगे कि इन सब ने इंडिपेंडेंटली डिसाइड किया। एल्विश ने इंडिपेंडेंटली डिसाइड किया, अभिषेक मल्हान ने इंडिपेंडेंटली डिसाइड किया, मनीषा रानी ने सब ने इंडिपेंडेंटली डिसाइड किया, पर ऐसा होता नहीं है। इसी को कहते हैं संगत का असर। जहाँ तक बात आती है बेबिका धुर्वे की खीर बनाने की, तो ठीक है, वो खीर बनाती हैं, वो नाराज़ हैं किसी से, उनको खीर नहीं खिलाती, वो भी नॉर्मल है। बहुत लोग अंदर से कोसते हुए दूसरे को पकवान खिला देते हैं, पर वो पकवान खा के उनका पेट खराब हो जाता है, तो ठीक किया, अच्छा किया कि जब दिल में प्यार नहीं है तो क्यों खिलाएं आपको। बेबिका धुर्वे की जो सबसे सॉलिड पॉइंट है वो ये है कि उनका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत तगड़ा है, बहुत ही सेल्फ रेस्पेक्ट और वसूलों वाली बनती हैं। देखती हैं कि जहाँ कोई भाव नहीं दे रहा वहाँ से निकल लेती हैं। कहा जाता है उनको कि जो पूजा ने कहा है उनके लिए कि बोल लेकर बेग कर दी हैं, वैलिडेशन बेग करती हैं, पर उनकी परवरिश में, उनकी बचपन से उनके अंदर ना इनबिल्ट सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो वहाँ रुक जाती हैं जहाँ अच्छे से अच्छे नहीं रुक पाते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है बेबिका धुर्वे का, एंड आई स्ट्रांगली फील कि वो जीत सकती हैं, क्योंकि जब बेबिका किसी से बात नहीं करती तो पूरा घर शांत हो जाता है। इट्स सो बोरिंग। इवन जब वो खाना बना रही होती हैं घंटे खड़े होकर, और आप उसी सीन को अगर कंपेयर करेंगे जब पलक खाना बना रही हैं, तो अविनाश खड़े होते थे उनके सामने, और अविनाश क्योंकि ही इज़ अ फूडी, तो दे बॉन्डेड वेल, यू नो, इन किचन की क्या बना रही हो, क्या खिला रही हो। वैसे ही हुई है सबकी मैन टू मैन मार्किंग खाना बनाने पे कि कौन बनाएगा और कौन खिलाएगा, और वैसे ही ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं, जो कि मैंने थ्रेड में भी डाला कि किसके दोस्ती का रास्ता किसके हाथ के बने खाने से होके गुजर रहा है, बिकॉज एवरीबडी नीडेड कंफर्ट लेवल। हर बंदे को चाहिए था एक बंदी जो खाना बना के उसको सिक्योर्ड रखे कि खाना तो तुझे मिल ही जाएगा, तू मुझे नॉमिनेट कर, गाली दे, बॉडी शेमिंग कर, कुछ भी कर, खाना तो तुझे मिलेगा, यू नो, ये कंफर्ट लेवल सब ढूंढ रहे थे। तो अगर आप कंपेयर करेंगे बेबिका धुर्वे को, मनीषा रानी को, जिया शंकर को, फलक नाज को खाना बनाते हुए, या आलिया सिद्दीकी को, क्योंकि यही लोग थे जो खाना बनाते हैं या बनाते थे, तो मैं बोलूँगी सबसे इंटरेस्टिंग होता था बेबिका धुर्वे का, उसके बाद कोई इंटरेस्टिंग होता था मनीषा रानी का। पर जैसे कि पूजा भट्ट जी ने बोला, और अब हम बड़े स्विफ्टली मनीषा रानी पे शिफ्ट कर जाते हैं कि मनीषा रानी का सफ़र कैसा है, तो स्टेल हो गया, पक गया, हम बोर हो गए,
2 हफ्ते की टीआरपी गुम सी गई, जिसके लिए मनीषा रानी को टोका भी गया। एक गुट बना लिया, एकदम मुंगेर एंगल में चली गई, अपनी फ्रेश ब्रीज को छोड़ दिया उन्होंने, ताज़ापन को छोड़ दिया। बासी सा लगने लगा कि लाइन मारेंगी या गुट बना लेंगी और एक कोपचा पकड़ लेंगी, कोपचे में बैठ के पिचिंग करेंगी और एंटी बेबी का कैंपेन, एंटी पूजा कैंपेन, एंटी जिया कैंपेन में इतनी ग्रस्त हो जाएंगी कि इंटरटेनमेंट भूल जाएंगी और भूल जाती हैं कि लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें इतना गॉसिप और इतना दुख है कि अब वो आपका गॉसिप 24/7 तो बिल्कुल नहीं सुन सकता और एक ही बात को रिपीट करती हैं। तो बेबी का महफिल में रिपीट करती हैं टेप रिकॉर्डर की तरह, इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया। मनीषा रानी अपने कोपचे में रिपीट करती हैं। तो 2 हफ्ते तक चलता रहा, बहुत बोरिंग था, टीआरपी गिर गई और इसलिए उनको बोला भी गया और उनके पास एंटरटेनमेंट फ्लर्टिंग के अलावा नहीं है। बाकी उनका जो एंटरटेनमेंट है वो अभिषेक मल्हान को हक करने में, दोस्ती निभाने में है और कहीं ना कहीं सब बायस्ड हैं, मानता कोई नहीं है। बीट अभिषेक मल्हान, बीट मनीषा रानी, हम सब एज अ ह्यूमन बीइंग हम बायस्ड हैं, जिसके लिए हमारे दिल में कोना है, हम उसमें चुप से जाते हैं, हम उसमें ढक देते हैं सब कुछ। ये मनीषा रानी भी करती हैं, अभिषेक मल्हान भी करते हैं, सब करते हैं। बेबी का दूरबे नहीं करती, क्योंकि बेबी का दूरबे किसी को उस वो वाला चश्मा पहना नहीं है और किसी को उस कदर प्यार नहीं करती। उनका जो प्यार का डेफिनेशन बहुत हाई है बिकॉज ऑफ पूजा भट्ट। पूजा भट्ट ने उनको ग्रीन एप्पल नहीं दिया, उनको सेव नहीं किया। पूजा भट्ट ने उनको हटा दिया कैप्टनसी के टास्क से। तो वो क्यों हटाया? वो इसलिए हटाया क्योंकि पूजा भट्ट को समझ आ गया था कि नहीं 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 बेबी का नहीं कर पाएंगी, और क्योंकि उन्होंने उनको इतना टफ वो दिया है तो बेबी का दूरबे को नहीं समझ आता कि किसी के साथ दोस्ती निभानी है या प्यार करना है तो उसको कैसे ढकना है, विच इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ द रॉक सॉलिड रीज़न बिहाइंड पूजा भट्ट एंड बेबी का दूरबे's फ्रेंडशिप, आई कैन से दैट, और वॉट एवर इट इज़ वेरी सोलफुल। और यही रीज़न है कि वो हमारे 2nd और 3rd कंटेस्टेंट हैं जो फिनाले में पहुंच गए हैं। सबसे अच्छी बात है बिग बॉस कंटेंट क्रिएटर्स की कि बहुत बारीकी में टास्क बना रहे हैं। स्टार्टिंग में लगता है बोरिंग है, जैसे कि जब वो कपड़े धो रही थी बेबी का दूरबे तो लग रहा था धोए जा रही हैं, धोए जा रही हैं, धोए जा रही हैं। और वो जो एक सीन था जिसकी कहीं चर्चा नहीं हुई, मैं उस सीन की चर्चा करना चाहूँगी कि एल्विश यादव बैठे हैं, अभिषेक मल्हान बैठे हैं और वो हंस रहे हैं और जोक्स क्रैक कर रहे हैं। उधर अविनाश सचदेव बैठे हैं। आप भले दुनिया की किसी भी टॉपिक पे बात करें, जिया बैठी हैं, जिया मन मन में खुश हो रही हैं, अविनाश सचदेव भी हंस रहे हैं। एवरीबडी इज़ सो हैप्पी कि बेबिका कपड़े धो रही है और बेबिका के साथ ऐसा हो रहा है। तो इस बात की चर्चा नहीं हुई क्योंकि जैसे अब हमारे कल्चर में है लव स्टोरीज़, हमारे अंदर एक लव स्टोरी हमेशा पकता रहता है, उसके लिए एक हीरो चाहिए होता है, एक हीरोइन चाहिए होता है। अब मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान में भाई बहन का रिश्ता हो शायद, पर दुनिया को वो एक कपल ही लगते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से दुनिया, कुछ फ़ैन हो गए जो अभिषेक और मनीषा रानी को साथ देखना चाहते हैं, कुछ फ़ैन हो गए जो मनीषा रानी और एल्विश को साथ देखना चाहते हैं, कुछ फ़ैन हैं जो जिया और अभिषेक को देखना चाहते हैं। तो ये 3 लव स्टोरी चल रही है पैरेलल, ओवरलैप करती हुई, वेन डायग्राम ढंग से बन नहीं पा रहा, तो ये चल रहा है घर में। अब यहाँ पे बेबी का दूरबे की कोई स्टोरी नहीं है, इसलिए बेबी का दूरबे पे कोई भी अत्याचार होता है तो कोई भी उस पर चर्चा नहीं करता है। और जहाँ तक एल्विश यादव का सवाल है ऑन बेबी का दूरबे की, एल्विश यादव आप इतने अपशब्द बोलते हैं, आप इतनी गलत बातें बोलने के बाद आप रो देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, सब समझ गए हम, पर उसके बाद ही आप रूठ भी जाते हैं, उसके बाद आप विलन बना देते हैं बेबी का दूरबे को। सब कुछ 1 हफ्ते के अंदर हो गया, उसके बाद आप उनको श्रेडर में डाल देते हैं, आप उनके ऊपर कीचड़ डाल देते हैं। मतलब अभी तो आपने माफ़ी मांगा था, सांस भी पूरी नहीं आई नीचे तक और आपने दुश्मनी निभाना शुरू कर दिया। और बिकॉज आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और ऑफकोर्स ये जो भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग के जो क्रिएटर्स हैं, ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये डिजिटल मनी इतना पंप करते हैं, बीट फैन, बीट एनीबॉडी, यू नो, इतना सब कुछ ये पंप करते हैं अपने क्रिएशन में कि वो वायरल हो जाता है। दे नो हाउ टू मेक इट वायरल। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है
तो आपके ऊपर है, आप सब्सक्राइबर खरीद लीजिए, आप फॉलोअर्स खरीद लीजिए, आप लाइक्स खरीद लीजिए, सबको पता है ये बात, ठीक है। आप अपने गांव में जाइए, 500 रुपये बांट दीजिए और बोलिए कि भाई सलमान खान ने एल्विश यादव को नेशनल टेलीविज़न पे वीकेंड के बाद फिर रुलाया, उनको ट्रोल करिए, तो बैठ के सारे दिन भर कमेंट्स करने लग जाएंगे। इनको वोटिंग करिए, तेरा कोई काम नहीं है, ये ले तू 2000 और बैठ के दिन भर वोट करते रहे, बटन दबाते रहे बटन। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। फिर भी इतना ऐट है इन लोगों में, हम कंटेंट बना रहे हैं, अरे कंटेंट आपके अलावा बहुत लोग बना रहे हैं। और मनीषा रानी की एक बात जो बहुत बहुत एंटरटेनिंग है और मुझे खुशी हुई और रील्स देखकर ही खुशी हुई, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले ये बता दूं कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो रील्स बना रहे हैं, जो मनीषा रानी, अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव पे खासकर ये तीनों को जो हीरो बनाया हुआ और जो रील्स कट करके गाने डाल डाल के जो ये बनाए जा रहे हैं हर सेकंड हर मिनट, जो बहुत वायरल हो रहे हैं, इन्होंने बहुत फुटेज दिया। पर इससे दो चीज़ निश्चित है। सबसे पहली बात कि मनीषा रानी जैसा कंटेंट कोई क्रिएट नहीं कर रहा। लव स्टोरी के एंगल से अगर आप चले जाएं, एंटरटेनमेंट के एंगल से चले जाएं, जब भी एल्विश यादव वॉशरूम में जाते हैं वो जाती हैं और बातें करने लग जाती हैं, उनको पता है हाउ टू क्रिएट अ लव स्टोरी। तो ये बहुत ही अच्छा एंगल देती हैं मनीषा रानी। और यही मैं बात बोलने वाली थी कि मनीषा रानी ने इस बात को ज़रूर उठाया कि जब अभिषेक मल्हान के घर से कोई आया या एल्विश यादव के घर से कोई आया तो किसी ने भी उनको स्टार नहीं दिया, जबकि दोनों घर में एक एक बेटी है, तो भी वो नहीं समझ पाए कि कितने प्यार से इन्होंने इन दोनों को खाना खिलाना, हर दूसरे मिनट इनकी ख्वाहिशों को पूरा करना जो वो कर सकती हैं, और भाव देना, इंटरटेन रखना, नींद ना आ जाए, इतना कुछ करने के बाद, पर इनको नहीं दिख रहा। इनके लिए अपना बेटा सबसे लाडला बेटा, सबसे औसम बेटा है। इनके बेटों को कंटेंट बनाना ना आता अगर मनीषा रानी नहीं होती, ये ऐसे पड़े होते साइड में। और एल्विश यादव का क्या कहें, एल्विश यादव का जितना हमने देखा उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे कि न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पे उनका वो वीडियो लग गया, वोट फॉर एल्विश या जो भी लग गया है, और जो उनका इमेज आ रहा है वोट फॉर एल्विश जो, तो क्या कहें, मतलब जब इतने पैसे होते हैं आपके पास कि आप पब्लिसिटी पे इतना खर्चा कर सको, और आपके पास ऐसे गाँव के और लोग होते हैं जो मर मिटेंगे आपके ऊपर, जो बैठ के दिन भर वोट करते रहेंगे, तो आपका जीतना निश्चित है। तो बात यहाँ पे जीत या हार की नहीं हो रही। इवन अभिषेक मल्हान, उनकी मॉम ने, उनकी फैमिली ने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया दिल्ली हाट में, सारे यूट्यूबर्स को बुला दिया। ऑफ कोर्स हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, इतनी प्रमोशन करेंगे तो क्यों नहीं वायरल होंगे हम, ऑफ कोर्स होंगे। फिर इनका एक पैरेलल शो ऑफ चलता है घर में कि हम तो एक वीडियो में 5 लाख लगा देते हैं, हमने तो ये गाड़ी खरीद ली, हमने वो घर खरीद लिया। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि अभिषेक मल्हान की फैमिली ने ये मार्वेला या कुछ है गुड़गांव में, वहाँ पे उनका घर बन रहा है। तो ये तो शो ऑफ नहीं है तो क्या है। खैर, कर सकते हैं आप शो ऑफ, क्योंकि दिल्ली का नाम ही है शोशा। बट अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछें तो मैं बोलूँगी दे आर नॉट दी बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर, हम इससे बेटर हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है अबाउट एल्विश यादव, क्योंकि एक हो चुका है और अब अभी तक मुझे रियलाइज़ हो गया है कि जो बातें हैं कंटेस्टेंट्स के बारे में वो ओवरलैप करेंगी ही करेंगी, क्योंकि एक किरदार के बारे में बात करो तो 2 का जिक्र आ ही जाता है। तो एल्विश यादव की सबसे ख़ास बात क्या रही, बहुत ही अनहाइजीनिक हैं। अगर आप उनके रील्स और वो सब देखें तो आपको दिख जाएगा। शाम को नहाते हैं, इट्स ओके, पर एक शॉल ले लिया और वो शॉल को कहीं भी रख रहे हैं, ब्लैक कलर का शॉल, रोना आ गया तो उसी से मुंह पोंछ लिया, और बहुत तरीके की हरकतें करते हैं जो कि सब दिखता है। मन किया तो शॉर्ट्स चेंज कर लिया बेडरूम में ही, फ़ायदा उठा लिया, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है। तो उनके पेरेंट्स को खास करके ये जो क्लिपिंग्स हैं ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उनके डैड में ये इतनी ऑडेसिटी थी, इतनी हिम्मत था, इतना हिम्मत और इतने गुरूर से वो आए थे, और उन्होंने मनीषा रानी को बड़े प्यार से बोला फूअर, और फूअर का जो
मीनिंग है वो हर कल्चर में थोड़ा डिफरेंट होता होगा, पर जहाँ तक कि बिहार, यूपी या हरियाणा का मानना है, जो कि मैंने कंफर्म भी किया अपने फ्रेंड्स के साथ, उनका यही मानना है कि somebody who is unclean, somebody who is unhygienic, कोई जो गंदे तरीके से रहता है, ठीक है। और फिर जब उनको पता चला, जैसे उन्होंने बोला पूजा जी पुअर का क्या मतलब होता है बताइए, और जैसे उनको एक सेकंड में, क्योंकि वो एक टीचर हैं और हर टीचर अपने आप को पता नहीं क्यों प्रोफेसर बोलना चाहता है, टीचर इज़ अ गुड प्लेस टू बी, तो उन्होंने उस बात को ट्विस्ट कर दिया और उसको फुहार बना दिया, विच मीन्स फाउंटेन। तो थ्रेड्स पे तो मैं हमेशा से लिखते आई हूँ कि हमारे क्या विचार हैं, पर ये देखकर और जैसे द वे ही ट्रीटेड, और वो एल्विश यादव के डैड कुछ लाठी और कंबल या रजाई का कुछ एक मुहावरा कहूँ क्या कहूँ, कुछ सुना रहे थे हरियाणवी लैंग्वेज में, जिससे हमें तत्व तो पता चल ही जाता है क्योंकि हम गुड़गांव वाले हैं, कि आप ये बोलना चाहते थे। उन्होंने जैसे दुपट्टा लिया था साइड से और आगे से क्लीवेज वाला एक सूट पहना था जिसमें उनका क्लीवेज दिख रहा था, तो वो शायद ये बोलना चाहते थे कि जो ये दुपट्टा है ये जिस यूज़ के लिए है आपने इसको ढंग से यूज़ नहीं किया। और उसको एल्विश ने बड़ी बखूबी, जैसे ही वो गए उन्होंने उनको गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया कि तू गेम ठीक नहीं खेल रही है। तो ये सब मिलके हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनको लगता है हम बेवकूफ़ हैं, तो हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें दिख रहा है। तो आपने मनीषा रानी का जो ये इंसल्ट किया है, नो ऑफेंस, पर आपको ये बहुत भारी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जब आप आते हैं नेशनल टेलीविज़न पे, आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और एल्विश यादव हमेशा बोलते हैं कि मैं बहुत चैरिटी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। नहीं भी बोलते तो उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे लोग दिखाते हैं ये पानी पिलाता है, ये खाना खिलाता है, वेरी गुड। एक ही अर्जी है आपसे, अब आप कोई चैरिटी करें ना करें, हरियाणा के सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए, ठीक करने के लिए आप ज़रूर चैरिटी करें, बात करें इस मुद्दे पे। बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, हरियाणा के लोग कैसे औरतों की इज्जत करें इस पर ज़रूर बात करें, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हाई है हरियाणा पे। और जैसे कि आप लोग नेशनल टेलीविज़न में आकर भी 10 मिनट में मनीषा रानी को रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, तो बहुत ही एविडेंट है कि आपके नस में, आपके खून में वो रेस्पेक्ट है नहीं औरतों के लिए, जो कि होना चाहिए। और इसका जिक्र बहुत सालों पहले सत्यमेव जयते के एक एपिसोड के थ्रू आमिर खान ने बहुत भली बांधी बता दिया कि हरियाणा इज़ सफरिंग। और हम तो यहीं रहते हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे इंसिडेंट्स सुनते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आशा करती हूँ एल्विश यादव बाहर आते ही एड्रेस करेंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एल्विश यादव के बारे में बताना चाहती हूँ, उनकी जो गर्लफ्रेंड है बहुत ही मॉडर्न है। अब वो स्टोरी को घुमाते रहते हैं, पर उन्होंने एक वर्ड ज़रूर बोला था, किल्विश। वो कभी बोलते मैंने बोल दिया, मैंने नहीं बोला, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। पर अगर किल्विश ही है वो हैशटैग और वही है आपकी गर्लफ्रेंड, तो बहुत मॉडर्न ख्यालों की है वो। 31 जुलाई को उनका बर्थडे था और उन्होंने बहुत ही क्या बोलूं, अमेजिंग सा ड्रेस पहना हुआ था, जो कि एल्विश यादव को बिल्कुल नहीं पसंद आता। जैसे कि हम उनको देख रहे हैं घर में, अगर उनमें डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो वो बाहर आते ही वो जो रजाई जिसकी जिक्र की उनके डैड ने, वो पहले उनको ही डाल के उन्हीं को कवर कर देते हैं या कर देंगे उनको देखते, यू नो। तो पता नहीं कैसे, मतलब मैच नहीं करती ये बातें, और फिर भी लोग बोलते हैं कि हम वैसे ही हैं। ग्रिल कर रहे हैं वो मनीषा रानी को घर के अंदर, जब वो मनीषा रानी उनको कुछ बोलती हैं कि तू समझदार है, कि तू चालाक है। अगर आपने वो एडिट देखा हो, मुझे नहीं लगता तू चालाक है, मुझे नहीं लगता तू समझदार है, ये वो घुमा रहे हैं बातों को। पर एल्विश यादव को एक बात ये नहीं पता कि एल्विश यादव 2 बार बोल चुके हैं आई लव यू टू, आई लव यू टू। तो एल्विश यादव, आधी चीज़ें तो आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं और आधी चीज़ें आप जनता के लिए कर रहे हैं। तो आप बन कुछ रहे हैं और हैं कोई और। क्या अच्छा है एल्विश यादव में, उनका स्वीटनेस, उनका वो वन लाइनर्स, उनका स्ट्रेंथ, उनकी पर्सनालिटी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, और बहुत अच्छे इंसान हैं। और 24 साल की उम्र में अगर देखा जाए कि इतना अच्छा इंसान अगर कोई 24 साल की उम्र में है और अगर ठीक ठाक रहा, और जैसे वो अंदर से एक सेंट का सोल है उनके अंदर, तो अगर वो उसको कायम रखें
तो बहुत लंबी जर्नी है उनकी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी रहेगी उनकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हाँ, जीत सकते हैं शो, पर सच कहूँ तो उतना डिज़र्व नहीं करते। अब जिक्र करते हैं मनीषा रानी की। तो मनीषा रानी की आधी जिक्र तो हो गई बेबी का और एल्विश यादव के कंटेक्स्ट में, पर मनीषा रानी की खासियत क्या है? क्या वो शहनाज गिल को कॉपी कर रही हैं? थोड़ा बहुत यस। क्या उनकी अंग्रेज़ी सुस्त है? हाँ है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या वो इनोसेंट है? नहीं, इतनी इनोसेंट नहीं है। बस उनको ये पता है कि हर बात को अपनी ओर कैसे बदल देना है। जैसे एल्विश यादव कितना भी उनको इग्नोर करें, वो उस हर कॉन्वर्सेशन को एंड कर देती हैं कि मैं तुम्हारी तुम मेरे, और ये सब समझते हैं, ये हर इंसान समझता है कि 4 महीने के बिग बॉस में तो फिर भी प्यार हो सकता था, 1.5 महीने के बिग बॉस में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले कंटेस्टेंट के साथ प्यार नहीं हो सकता। प्यार हो भी सकता है तो बहुत ही बेवकूफ़ों वाला प्यार है, जहाँ पे इतनी बेइज्जती हुई हो, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो मनीषा रानी में बिल्कुल भी नहीं है, और उनको बेबी का दूरवे से सीखनी चाहिए। और बहुत इनसिक्योर्ड हो जाती है, जो वो बात सबके लिए कहती हैं, वो बहुत ही इनसिक्योर्ड है। इतने हग्स, इतने भाव, इतने फोकस के बाद भी वो इनसिक्योर्ड है, एंड शी कंपेयर्स हर सेल्फ विद बेबी का दूरवे, जिनको कुछ नहीं मिल रहा बेइज्जती के अलावा। तो आप समझ जाइए किस लेवल पर हैं अंदर के स्ट्रेंथ के हिसाब से। फिर क्या प्लस पॉइंट है मनीषा रानी का? अब मनीषा रानी बहुत एंटरटेनिंग रही, और जाद के साथ जो उनका सिलसिला था बहुत ही एंटरटेनिंग था, अभी भी बहुत एंटरटेनिंग है। बीच में वो बहुत ही नेगेटिव जोन में चली गई थी, जैसा कि हमने डिस्कस किया, फिर हम वापस आ गई हैं। और पूजा भट्ट के साथ जो उनका रीयूनियन हुआ भट्ट साहब के एग्ज़िट के बाद, जब वो घर पर आए और उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, तो वो बहुत ही जेन्युइन था। मनीषा रानी के डैड, ही इज़ ऑसम। देख के पता चल जाता है कि इन्हीं की बेटी है, मन की साफ। इस बात पे बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि मन की साफ है। इनोसेंट होना और मन का साफ होने में फ़र्क है। समझती हैं बहुत सारी चीज़ों को, पर जताती नहीं हैं, बेवकूफ़ बन के निकल जाती हैं, तो विच इज़ गुड, इट्स वर्किंग फॉर हर। फिर मुझे लगता है उनको इस बात का भी एहसास है कि वो उनका और अभिषेक मल्हान का जो बॉन्डिंग है, जो फुकरा इंसान का बॉन्डिंग है, वो दोस्त, अगर उन्होंने भाई बहन का टैग नहीं दिया होता तो बहुत ही ब्यूटीफुल कपल होते या हो सकते हैं। आई थिंक इस बात का या उनको है एहसास। फिर हम आते हैं पूजा भट्ट पे। क्या कर रही हैं पूजा भट्ट? पूजा भट्ट ने बहुत सारा ज्ञान दिया है, पूजा भट्ट ने बहुत सारा वॉशरूम साफ़ किया है, पूजा भट्ट ने सफाई रखी है, पूजा भट्ट ने जो बुरा लगा वो बोला है। और पूजा भट्ट क्या डगमगाई, बहुत बार डगमगाई, जिया के टाइम पे डगमगाई। जिया को इतना कुछ सुनाने की ज़रूरत नहीं थी, नॉट बिकॉज कि जिया इज़ राइट एंड शी इज़ रॉन्ग, नो, शी वॉज राइट, जिया वॉज रॉन्ग। पर जब हम भरे होते हैं अंदर से और हम वो उसको कंट्रोल नहीं करते और तभी बोल देते हैं तो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो वो बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बोल दिया, ठीक है, इट्स ह्यूमन। उससे पर एक चीज़ प्रूव हो गया कि हाँ, कुछ भी रिग्ड नहीं है, दिल में आया बोल दिया, उसके बाद सॉरी भी बोल दिया, विच इज़ वेरी गुड। फिर जब वो छोटी सोच वाली बात बोल रही थी, जिससे इंस्पायर्ड होकर हमने अपने एपिसोड का नाम रखा है छोटी सोच बड़ी बात, वो पूजा भट्ट ने बोली बहुत अच्छी बात है, जिसको हमने मैनिपुलेट कर दिया कि छोटे लोग कैसे बोल दिया, अभिषेक मल्हान चिल्ला रहे हैं। तो अभिषेक मल्हान से एक ही सवाल है, अभिषेक मल्हान अपनी बिरादरी में भी बैठ के ऐसे ही चिल्लाते हो क्या? जब कोई गलती से एक वर्ड इधर का उधर बोल देता है, नहीं चिल्लाते ना, तो इसमें चिल्ला के क्या दिखा रहे थे? तो पूजा भट्ट इज साउंड और सेंसिबल, समझती हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, इंटरटेनिंग है, हाजिर जवाब है, पता है कहाँ से क्या करना है, क्या बात करनी है, कब कोई लेगा, क्या बोलना है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करती हैं। नोटबुक लेके हमने उनकी बहुत सारी कही हुई बातों को नोट कर लिया, क्योंकि सत्संग से कम नहीं है वो। इवन जब महेश भट्ट घर पे आए, हमने बहुत सारी चीज़ों को नोट किया, क्योंकि इतना अच्छा वो बोल रहे थे। और वल्नरेबिलिटी किसको कहते हैं, खुल जाना किसको कहते हैं, वो महेश भट्ट और पूजा भट्ट से हम सीख सकते हैं कि जब इंसान एकदम खुल जाता है तो कितना हल्का हो जाता है। वो अभी हमें नहीं आ पाएगा।
क्योंकि हमारे जो ये अपर मिडिल क्लास का जो कल्चर है या ये जो मिडिल क्लास का ओवरऑल जो कल्चर है वो एकदम दब के चलने वाला कल्चर है कि है कुछ और दिखाना कुछ और है। तो पूजा भट्ट के लिए इतना ही। पर पूजा भट्ट क्या डिज़र्व करती हैं? ऑफ कोर्स डिज़र्व करती हैं। अगर हम देखें पास्ट रिकॉर्ड की, राहुल रॉय ने बिग बॉस जीता था या सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस जीता था, ठीक है, उनका लव एंगल था, पर पूजा भट्ट डेफिनेटली डिज़र्व करती हैं। किसी को इससे शिकायत नहीं होगी क्योंकि इंटेलिजेंट हैं, शार्प हैं, एंटरटेनिंग हैं, बॉन्ड करती हैं, हर लेवल पे बॉन्ड करती हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्वर्सेशन की, जबकि उनको इतना टारगेट किया गया, हर तरीके से उनको टारगेट किया गया। जिया कभी भी बैठ के, जिया को तो कहीं उठा के बिठा दो, वो पूजा के बारे में पिचिंग करना शुरू कर देती, बेबिका के बारे में पिचिंग करना शुरू कर देती हैं। तो इतने टारगेट होने के बाद भी इवन मनीषा रानी और अभिषेक मल्लान ने अगर किसी के बारे में खुलेआम पिचिंग की है तो वो है पूजा भट्ट। खुलेआम मतलब ज़्यादा किचन वाले अपने कोपचे वाले इलाके में खड़े होकर खाना बनाते वक्त। और सबसे इंटरेस्टिंग पता क्या है, पूजा भट्ट का तो हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जिया घर से बाहर निकलेंगी और देखेंगी जाके बिग बॉस का वो सेक्शन जहाँ पे दुनिया को तो दिखा दिया गया कि अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी पिचिंग कर रहे थे जिया शंकर के बारे में कि जिया शंकर और जाग के बीच में ये फादर डॉटर वाला तो नहीं लग रहा, पर घर के मेंबर्स को नहीं पता चला। सब यही सोचते रहे साइरस ने बोला, साइरस ने कोई और बात बोली थी, ये वाली बात तो इन दोनों ने बोली थी जो घर के अंदर किसी को नहीं पता चला। तब उनको बहुत अफसोस होगा कि मैंने अभिषेक मल्हान के साथ क्या दोस्ती निभाई। पर अगर ये कहा जाए, मैं अब आ गई हूँ जिया पर, तो अगर ये कहा जाए कि जिया शंकर क्या इंटेलिजेंट है, मैं बोलूँगी महा बेवकूफ़ है। क्योंकि पहले जो उनका रहा अविनाश के साथ, जाद के साथ, और अब जो रह रहा अभिषेक के साथ, और बैठ के कल बोल रही थी कि अरे ये नाग शक्ति ग्रुप में मैं क्यों नहीं थी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर जिया यू आर सीरियसली एक्चुअली अ मेस, कंफ्यूज्ड। अब बुरी नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता ही नहीं कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत, कौन बेवकूफ़ बना रहा कौन नहीं कर रहा, और आप इतनी इनसिक्योर्ड हैं बेबिका से, खास करके बेबिका की पर्सनालिटी से, क्योंकि इतनी इंटिमिडेटिंग है उनकी पर्सनालिटी की वो जब सामने आती है ना तो आप घबरा जाते हैं। तो इसलिए आप बैठ के एल्विश के सामने बेबिका की बुराई कर रही हैं। मतलब अब बेबिका की बुराई करने का कोई तुक ही नहीं बनता, इतने कम लोग रह गए हैं, वो फिनाले में पहुंच गई हैं। यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, यू आर नॉमिनेटेड, यू शुड ट्राई टू बी इंटरटेनिंग। एल्विश यादव बहुत सुस्त हैं, उनको एंटरटेनमेंट करना नहीं आता, उनसे एंटरटेनमेंट करवाया जाता है। जहाँ तक जिया शंकर का सवाल है, अगर वो खाना बनाना उन्होंने बहुत बाद में शुरू किया, जब पूजा ने बोला कि ये हर बात पे ना बोल देती, ये हर काम को बोल देती मैं नहीं करूँगी, और तब जिया शंकर ने खाना बनाना शुरू किया, उस पर भी उनको बैकएक हो गया। विच आई अग्री कि आपने अगर नहीं खड़े होकर किया है तो होगा, पर इंटरटेनिंग जिया आप तो बिल्कुल भी नहीं है। आप मिमिक बहुत अच्छा करती हैं, एक्टिंग बहुत अच्छा करती हैं, पर वो दिखाती नहीं है। आप बीच बीच में एल्विश के टोन को, एक्सेंट को मिमिक करती हैं, कुछ जगह आप मिमिक करती हैं, आप इंटरेस्टिंग होने वाला होता है आप बंद कर देती हैं। तो यू आर नॉट एट ऑल एंटरटेनिंग, यू आर वेरी बोरिंग, you have boring conversations, you have nothing। मतलब आप अभिषेक के साथ अपना अलाइन कर रही हैं कंपैटिबिलिटी, जो जबकि दिख रहा है पूरी दुनिया को बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। आप सोच रहे हैं काउच में बैठ जाऊंगी और अभिषेक करूंगी तो बच जाऊंगी, अब नहीं बचोगे आप, क्योंकि आप बहुत बोरिंग, आई एम सो सॉरी, पर आप बहुत ज़्यादा बोरिंग हो और आप किसी के नहीं होके चले। और यही बात पूजा भट्ट बोलती है, इसीलिए पूजा भट्ट आगे बढ़ जाती है। पूजा भट्ट एक जगह बना लेती है, और पूजा भट्ट ने कल बहुत क्लियरली बोला कि मनीषा रानी और जिया शंकर में अगर मैं कंपेयर करूँ, मनीषा इज मच अहेड इन द कर्व, क्योंकि वो लॉयल्टी आप में मिसिंग है, वो एंटरटेनमेंट आप में मिसिंग है। ये दोनों चीज़ें आप मनीषा से सीख सकती हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक प्रॉब्लम, जिस पे इस बार तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। हाँ, अब कौन बच गया? आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल। अभिषेक मल्हान हम डिस्कस कर चुके हैं, सबके
सिनेरियो के साथ। पर अभिषेक मलान की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बोलना चाहूँगी कि जो उनकी मॉम को ओवरनाइट स्टे करने को दिया गया वो एक बेट था, उन पे एक जाल फेंका गया, मछली पकड़ी गई। आप जितने देर आपने टाइम स्पेंड किया उतनी बातें करी, उतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करी, और आप में वो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि आपकी माँ ने आपको बहुत कुछ बता दिया जो कि हमें नहीं पता चला क्योंकि म्यूट हो गए, लाइन के लाइन, पैराग्राफ के पैराग्राफ म्यूट हो जाते हैं बिग बॉस OTT सीज़न 2 में। पर आपको बहुत सारे आउटसाइड इंफॉर्मेशन मिले और इसके वजह से आपका नज़रिया बदल गया और आप अलग से दिखने लगे। बाकी इफ़ यू आस्क, यस, आपको भी पता है कि मनीषा रानी तो फ्लर्ट करती हैं, भाई बना लिया तो आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती। तो आपको इंटरटेनमेंट और कंटेंट कहाँ से मिलता है? बेबिका से मिलता है। आपका जो सोर्स है ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, एवरीथिंग इज़ बेबिका। तो इसीलिए आप जाके बेबिका को पोक करते रहते हैं, फिर टारगेट करते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर मनाते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर मनाते हैं। तो ये आपका पैटर्न है अगर देखा जाए, वरना आपके पास कंटेंट है नहीं, कोई फ्रेश कंटेंट है नहीं। कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन बता दीजिए जो आपने इनिशिएट की हो। नहीं, आप फॉलोअर हैं, आप सब फॉलोअर्स हैं कहीं ना कहीं। बेबिका एक सीन क्रिएट करती है और फिर से आप उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, फिर भी बोलते हैं यार बेबिका खराब है। सी, मनीषा रानी को 2-2 घंटे गॉसिप करने को मिलता है बिकॉज ऑफ सम एक्ट डन बाई समबडी। इसी से ख्याल आता है अविनाश सचदेव का, जो कि एलिमिनेट हो गए लास्ट वीक। पर जैसे कि पूजा भट्ट ने बोला, आई टोटली अग्री, कमाल करके गए हैं। उनका जो परफॉर्मेंस रहा टास्क में शुरू से, अभिषेक को हमेशा हर टास्क पे उन्होंने टक्कर दिया, हर बात पे उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया, अड़े रहे, और वो बहुत ज़रूरी था एंटरटेनमेंट पर्पज से। अगर आप देखें टास्क, बोरिंग टास्क पूरा करके होगा क्या? अब जो कपड़े धोने वाला या जूते पॉलिश करने वाला टास्क था वो महा बोरिंग था until and unless अविनाश सचदेव took a leap of faith and he thought यो मैं नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच अविनाश सचदेव, यू आर वेरी वेरी एंटरटेनिंग। बकवास ही करो यार, कुछ तो करो। कॉफ़ी छुपाया, कम से कम 4 लोग वो कॉफ़ी ढूंढने तो निकले। अंडे छुपाए तो 4 लोग अंडे ढूंढ तो रहे थे, कुछ हो तो रहा था घर में, वरना पड़े रहो। जैसे जिया जी पड़ी रहती है, बोलती है नहीं पता तो मुझे तो सब ठीक ही लगता है। ऐसे में कैसे एक नाम में कैसे बोलूँ मैं एक नाम? तो मुझे तो मेरा बस हो गया है, मुझे सेट पे जाना है और मुझे एक्टिंग करनी है। हाँ, मैं एक्टर हूँ यार, मतलब यू नो दैट्स नॉट एंटरटेनमेंट। तो अविनाश सचदेव ने हमें बहुत सारा मसाला दिया, बहुत एंटरटेन किया, और वो जो टास्क था, सीक्रेट टास्क, उसमें तो वो छा गए। उन्होंने जो हमारा जो कहते हैं ना एड्रेनलिन रश वाली फीलिंग दी कि हम सोच रहे हैं बड़े शाणे हैं। आपने बहुत इंसिडेंट्स में देखा हो कि अभिषेक मलान बहुत शाणे बनते हैं, एलवेश यादव बहुत शाणे बनते हैं, मनीषा रानी बहुत इंटेलिजेंट बनती हैं, पर सारी इंटेलिजेंस इनकी कुल मिलाकर खुश हो गई। नील बट्टा सन्नाटा। मतलब एक टास्क, सीक्रेट टास्क पे अविनाश सचदेव काम कर रहे हैं, पलक नाज सर दबा रही हैं और जिया शंकर जाके बना के ला रही है कपकेक, और इनको डाउट भी नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं एज करना उम्र के साथ बहुत ज़रूरी है। जो ठहराव और जो सुलझाव आता है ना, वो उम्र के साथ ही आता है। कुछ चीज़ें उम्र के साथ ही आती हैं। और ये जो 36 आप बार बार बोलते तो मेरे जहन में एक ही बात आता है, अभिषेक मलान, काश आपको बता पाते कि बहुत धुआं लगती है 36 साल का होने के लिए। हमारे सुशांत सिंह राजपूत 36 के नहीं हो पाए, और हमारे सिद्धार्थ शुक्ला चले गए बहुत ही जल्द। तो इसलिए बूढ़ा होना ना बहुत क्या कहते हैं, आशीर्वाद वाला एंगल है। बहुत आशीर्वाद और बहुत दुआओं के बाद कोई बूढ़ा होता है। और जब बूढ़े होते हैं ना, जैसे जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, बहुत ठहराव आता है इंसान के अंदर, समझ आती है। और जो जिस इंसान में गट्स होता है ना कि वो अपने एज को एम्ब्रेस कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, जैसे कि आप लोगों ने जिक्र भी किया, ये लोग दिन भर मेकअप क्यों करते रहते हैं? पूजा भट्ट करती है, मेकअप नहीं करती। एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना, हम ऐसे ही हैं। हाँ, मेरी शक्ल में दाने हैं, हम मोटे हैं, हम बूढ़े हो गए, हमारे बाल सफ़ेद हैं। ये बहुत बड़ा एक गुण होता है।
और ये है पूजा भट्ट में, और ये अविनाश सचदेव में भी था, और ये जो समझ है, और ये फलकनाज में भी था। फलकनाज 30 की होके भी उनमें जो सुलझाव था, ठहराव था, वो जिया शंकर में नहीं है, वो मनीषा रानी में नहीं होगा, बेबिका में भी नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको सबसे अलग करती हैं और बढ़िया करती हैं। और जाते जाते बहुत वक्त ले लिया है, जाद हादिद का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि वो कैसे आए और छा गए हमारे दिलों पर। स्टार्टिंग में कंफ्यूज रहे, लैंग्वेज प्रॉब्लम रहा, ये रहा वो रहा, पर धीरे धीरे तब भी वो अपने अंदाज से कभी फ्लर्ट कर लिया, कभी किस कर लिया, कभी कुछ ऑब्सीन सा कुछ कर दिया, जिसके वजह से हाईलाइट में रहे और लोग उनकी चर्चा करते रहे। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जाद हादिद ने एक अपना स्पिरिचुअल साइड दिखाया, जिसमें ही वॉज हाईली ओपिनियनेटेड एंड ही वॉज स्टबर्न। उन्होंने दिखाया कि नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। ही स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव्स। वो खड़े होकर बोल रहे हैं, वो समझा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो जिन टॉपिक पे किसी कोई चर्चा नहीं करना चाहता, उस पे वो चर्चा कर रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। तो वो बहुत ही मज़ेदार था। पर मैं समझती हूँ कि इंडिया में जिनको इंग्लिश आती है उनको भी इंग्लिश नहीं आती। हम कॉन्वेंट एजुकेटेड के होके भी हम भी फ्लॉलेस इंग्लिश नहीं बोलते, तो क्या जनता समझ पाएगी कि जाद हादिद किस चिड़िया का नाम है। तो बहुत ही अच्छा रहा जाद हादिद का सफ़र। और जब वो वापस जाएंगे, और जब मैं आशा करती हूँ कि जब हम ये रिकॉर्डेड वर्जन, जैसे वो बिग बॉस बोलते हैं कि अनकट वर्जन हम पब्लिश करेंगे, तो उसमें अगर सब टाइटल्स डाला जाए ना हिंदी में जाद हादिद का, तो लोग फिर उनको ज़्यादा समझ पाएंगे कि क्या इंसान है वो। तो बहुत ही खुशी हुई कि बहुत ही इज्जत से और बहुत ही वक्त के साथ सही समय पे दो अच्छे इंसान अविनाश सचदेव और जाद हादिद एलिमिनेट हो गए। और ट्रॉफी तो किसी एक को ही मिलेगी, पर दिल सबने जीत लिया कहीं ना कहीं। बहुत ही एंटरटेनिंग रहा ये सफ़र, और आगे देखते हैं फिनाले तक कि कौन जीतता है और कौन हारता है। पर ये था मेरा टेक ऑन बिग बॉस सीज़न 2 OTT पर, और इसीलिए हमने इसका नाम रखा है छोटी सोच बड़ी बात, क्योंकि हर इंसान अपने आप को वो दिखाना चाहता है जो वो नहीं है, और बाद में उनके पोल खुल जाते हैं और वो दिखता है जो वो है। ये एपिसोड को ख़त्म करने के पहले मैं इसका भी जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि उर्फ़ी जावेद आई, और उर्फ़ी को हमने टैग किया हुआ है कि उर्फ़ी वियर्ड है, कुछ भी पहनती है, कैसी भी दिखती है। पर जब वो आई और जब उन्होंने मुंह खोला और जब उन्होंने बातें करी, तो वो इतनी औसम लग रही थी। उनकी बात में भी ठहराव था, और बोलती है तो मन करता सुनते रहो। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है और सब में नहीं होती। ये पूजा भट्ट में है, बोलती है तो मन करता सुनते रहो, जैसे गाना बज रहा है। तो एक रिदम होता है इनके बोलने पे, मन नहीं करता कि रोक दे कोई इनको। तो ये उर्फ़ी में भी है। तो आई विश ऑल दी सक्सेस टू उर्फ़ी। और उर्फ़ी, वी टोटली अंडरस्टैंड कि जैसे आपने कहा कि 7 लोगों के परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो बहुत कम ब्लेस्ड और चोजन वंस होते हैं ना, वो ही ये काम कर सकते हैं, जो अपने घर को पाल लें और चला लें। और चाहे दुनिया कुछ भी कहे कि बर्तन धो लो, सफाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, ढंग के काम करो, ये मत करो, वो मत करो, बोलते रहने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसी अंदाज के साथ हम एंड करते हैं अपना ये एपिसोड, और देखते हैं बिग बॉस में क्या होता है। पर जाते जाते, जो कि एक रिवाज है, कौन है मेरा फेवरेट? पूजा भट्ट, बेबिका दूरवे, यस, एल्विश यादव थे, नीचे चले गए हैं। मनीषा रानी स्टार्टिंग में लगा था पर थी नहीं। अविनाश सचदेव नीचे से ऊपर आ गए। जाद हादिद ने दिल में जगह बना ली। और अभिषेक मल्हान, मैं कहूँगी कि उनको ये ट्रॉफ़ी ना मिले तो उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, बस उनको एक ठहराव की ज़रूरत है।
तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में। मेरा ईमेल आईडी है prriti@blinkofany.in BLINKOFENEY.in पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने विचार। अगर आप सहमत नहीं हैं जो मैंने कहा वो भी लिख सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ और कमेंट सेक्शन तो है ही। अगर ईमेल ना करना चाहें, इंस्टाग्राम पे लुकअप ना करना चाहें तो कमेंट सेक्शन पे अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। आशा करती हूँ आपका दिन बढ़िया रहेगा। बाय, टेक केयर।